वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा खिलजी वंश। खिलजी डायनेस्टी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो खिलजी वंश का जो टाइम है, खिलजी डायनेस्टी ने कब से कब तक शासन किया वो हम देख लेते हैं। 1290 से 1320 ईस्वी, 1290 से 1320 एडी तक खिलजी वंश का शासन रहा है। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, सबसे पहले जो खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहे हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि खिलजी वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी। तो खिलजी वंश की राजधानी जो थी दिल्ली थी और उनकी आम भाषाएं जो थी फारसी थी। धर्म जो था सुन्नी इस्लाम जो आधिकारिक धर्म था इनका, और हिंदू धर्म भी विद्यमान था। सरकार जो है सुल्तान का अधिकार था, मतलब जो सेंटर में जो सरकार होती थी, जो जिस पर ज़्यादा अधिकार होता था वो सुल्तान का अधिकार होता था। सुल्तान कौन कौन से शासक इसमें हुए हैं, कब कब तक इनका टाइम है, वो आज हम देखते हैं। तो 1290 से 96 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया खिलजी वंश पर, और 1296 से 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आते हैं 1316 में शिहाब उद्दीन उमरो, और जो सबसे लास्ट के शासक हुए हैं वो हुए हैं मुबारक शाह खिलजी, जिनका पूरा नाम था कुतुब अद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 1316 से 1320 तक इन्होंने शासन किया है। तो 1320 तक ही ये खिलजी वंश रहा। कब स्थापित हुआ था? 1290 में, और विस्थापित कब हुआ? 1320 में। इससे पहले दिल्ली के मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, वो शासक रहे हैं। और खिलजी वंश के बाद में जो वंश हम पढ़ेंगे वो आएगा तुगलक वंश। तो स्टूडेंट्स, खिलजी वंश की जो स्थापना है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की। इस वंश के अंतर्गत हम कुछ 5 शासकों को पढ़ते हैं। जो 5 शासक हैं वो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी व नसरुद्दीन खुसरो शाह। इन सभी ने 30 वर्षों तक शासन किया। इस समय इस काल की जो मुख्य विशेषता रही है वो रही है कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। यही कारण था कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब खिलजी वंश स्थापित हुआ तो उस टाइम भारत में उस तत्कालीन जो स्थिति थी उसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे। इसीलिए खिलजी वंश को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। खिलजी क्रांति का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है जाति व नस्ल पर आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति। कि जो खिलजी क्रांति है उसका सामान्य अर्थ क्या था कि जाति और नस्ल पर आधारित शासन था ना, वो जो है समाप्त हो चुका था, क्योंकि अब ऊंचे समझे जाने वाले इल्बरी जो तुर्क थे उनके स्थान पर निम्न तुर्क खिलजियों की ने सत्ता संभाल ली थी। क्योंकि इससे पहले हमने गुलाम वंश पढ़ा था, जो कि इल्तुतमिश भी हमने पढ़े। तो इस जो ये थे ये इल्बरी तुर्क थे, ऊंचे समझे जाने वाले व्यक्ति थे, और जो खिलजी थे ये निम्न तुर्क थे, नीचे तबके के लोग। तो जो खिलजी वंश ने जब सत्ता संभाली तो ये निम्न तुर्कों में आते हैं। इसलिए जो है काफ़ी चेंजेस तत्कालीन स्थितियों में हुए। इसके कुछ अप्रत्यक्ष अर्थ भी होते हैं खिलजी क्रांति के, जैसे कि धर्म का राजनीति से अलगाव, प्रतिभा और योग्य के आधार पर अधिकारियों का चयन। इन लोगों ने क्या किया था, जब खिलजी डायनेस्टी आई तो इन्होंने प्रतिभा और योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की। और प्रशासन का जो सामाजिक विस्तार था वो अब भारतीय, मुसलमान और मंगोलों को भी उसमें शामिल किया गया था। उसमें भारतीय, मुसलमान और मंगोल जो है सभी शामिल थे। मोहम्मद हबीब ने, जो एक इतिहासकार हैं हमारे मोहम्मद हबीब, उन्होंने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्य से वह ग्रामीण क्रांति की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तुर्कों का भारत में आगमन हुआ वो एक नगरीय क्रांति थी, और अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को ये कहते हैं कि एक ग्रामीण क्रांति थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पर किए थे। वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में देखते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इस वंश के सबसे प्रमुख शासक रहे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड देख लेते हैं, कब से कब तक इन्होंने शासन किया है खिलजी वंश पर।
तो 1290 से 96, 6 साल तक ये रहे, 1290 से 1296 AD। खिलजी वंश के संस्थापक फिरोज शाह खिलजी, जिन्हें भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी इन्होंने धारण की थी। जब इन्होंने सत्ता स्थापित की, जब ये गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने तब जलालुद्दीन की पदवी को धारण किया था। इससे पहले उनका नाम फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे। हालांकि इतिहासकारों में इन सभी को लेकर काफ़ी मतभेद है कि ये तुर्क नहीं थे, लेकिन जो मान्य मत है वो कहता है कि ये तुर्क थे। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन जो था उसके कार्यकाल में एक अच्छे सेना नायक के रूप में कार्य किया था। जिस टाइम बलबन शासन कर रहे थे भारत पर, उस टाइम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है एक अच्छे सेना नायक के रूप में उसके टाइम पर प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था और उनके टाइम पर सफलता प्राप्त की थी। बलबन के टाइम पर जो मंगोल आक्रमण हुए थे भारत पर, तो उसका डटकर इन्होंने विरोध किया और इन्होंने सफलता प्राप्त की। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद, जो कि एक शासक थे, कैकुबाद 1286 से 1290 के समय में प्रारंभ हुआ था। इनका जब राजनीति में उतरे तो कैकुबाद का टाइम चल रहा था, गुलाम वंश के सबसे लास्ट के शासक हुए हैं, आखिरी शासक थे, जिनका टाइम पीरियड था 1286 से 1290। इनके समय से ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीति में उत्कर्ष जो है प्रारंभ हो गया। और कैकुबाद के समय वह जो है समाना का सूबेदार, जिसे सरे जहांदार कहा जाता है, जो होता है शाही अंगरक्षक, उनके पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था। शाही अंगरक्षक का मतलब होता है जो राजा के दरबार में ही एक पद पर नियुक्त हो उनकी सुरक्षा के लिए। तो शाही अंगरक्षक जो मतलब था उसे बोलते थे सर जहांदार। इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया था कैकुबाद के टाइम पर। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने इन्हें दी। तो जो कैकुबाद ने 1290 में उसके द्वारा एक किलो खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया था। जब 1290 में कैकुबाद की मृत्यु हो गई तो इन्होंने एक किलो खरी का महल था, उसमें इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली के सुल्तान ये बन बैठे। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया और राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की आयु जो है 70 वर्ष थी। ये जो है 70 ईयर्स के थे जिस टाइम इन्होंने ये शासक बने। बलबन की रक्त और लोह की नीति को त्याग कर इसने जो है उदार नीति अपनाई। बलबन का जब टाइम पीरियड हमने पढ़ा था तो बलबन ने एक नीति का अनुसरण किया था जिसे कहते थे लोह और रक्त की नीति। इस नीति को इन्होंने बिल्कुल त्याग दिया और उदार नीति जो है इन्होंने अपनाई और ये मध्यकाल के पहले शासक बने जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। मतलब कि शासन का आधार जो है उनकी जनता की इच्छा है, जो जनता चाहेगी ऐसा ही होगा। तो वस्तुतः जलालुद्दीन ने हस्तक्षेप की नीति को भी अपनाया। मतलब उनके राज्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जैसे कि उलेमा वर्ग थे, जो अधिकारी बड़े वर्ग थे इनके यहाँ पर, वो राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करते थे तो इन्होंने उनका विरोध किया। जलालुद्दीन के समय 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो उसका मंगोल का जो नेता था वो कौन था? अब्दुल्ला। 1292 में इनके टाइम पर हुआ ये। इसी समय एक और मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र उलुग खां के नेतृत्व में भी हुआ था। जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर और मंगोलपुरी में बस गए थे, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए थे। इन्हीं के टाइम पर 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और दिल्ली के निकट एक जगह पड़ती है मुगलपुर या मंगोलपुरी जिसे बोलते हैं, और ये यहाँ पर बस गए। यही जो है नए मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी जिसका जो शासक था रामचंद्र देव था, उस पर एक सफल अभियान किया था। जलालुद्दीन के ही टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण भारत का एक राज्य था देवगिरी, इस पर इन्होंने एक सफल अभियान किया। और जुलाई 1296 ईस्वी में जिसने भारत में 1296 में अली गुरसाफ, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, इनका नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसाफ था, सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर
गले मिलते समय धोखे से मारकर ये इनकी हत्या कर देते हैं और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी धोखे से, जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था वो अली गुरसाब था। 1296 में इनकी मृत्यु हो जाती है और आगे जो शासक बनेंगे दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश में, वो बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।